अहम मसला जो आने वाले महीनों में पंजाब हुकूमत के लिए एक दर्द सर बन सकता है वो है गंदम की कीमत। क्योंकि अब जो इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब का फूड डिपार्टमेंट गंदम की कीमत के हवाले से जो फिगर्स जहन में रखे हुए हैं वो फिगर्स मौजूदा कीमत से काफ़ी कम है। और अगर ऐसा होता है तो किसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा जिसने कई माह मेहनत की और अब जब उसकी फसल तैयार होगी तो वो जो रेट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वो रेट हुकूमत की तरफ से नहीं मिलेगा। तो किसान का रिएक्शन क्या होगा, कितनी कीमत जो है वो गंदम की होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये भी तलात हैं कि इस मरतबा पिछले साल की निस्बत तकरीबन आधी गंदम जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। तो अगर गंदम कम प्रोक्योर होगी और एक्सपेक्टेड है कि इस मरतबा बम्पर क्रॉप हो ये, तो बकिया गंदम का क्या होगा। किसान आज किन मसाइल में घिरा हुआ है और कैसे किसान को निकाला जा सकता है इन तमाम मसाइल से, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से हमने कोशिश की कि फूड मिनिस्टर पंजाब बिलाल यासीन साहब को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ बात करें, लेकिन कई मरतबा उनसे रब्ता करने के बावजूद हमें उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और अभी इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार मोहम्मद साहब, सदर हैं अंजुमन काश्तकारां पंजाब के। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है, खैरियत से, ठीक ठाक हैं आप? पहला आपका मसला रेट का, दूसरा है अपने मैं इफ्तिखार साहब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप फिर उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके नजदीक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रही है गंदम की, फिर किसान की मेहनत, इतने माह तक जो किसान उसके ऊपर जो है वो मेहनत करता रहा, सब कितनी कीमत हुकूमत की तरफ से उसका तयन किया जाना चाहिए गंदम को लेकर? अपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से इन्हें कम से कम भी 4500 रुपए मुकर्रर करनी चाहिए गंदम की कीमत। अच्छा। प्राइस, जबकि इस वक्त सिंध ने 4000 मुकर्रर की। अगर पंजाब हुकूमत 3900 भी मुकर्रर करती है, 4000 करती है, फिर तो ठीक है। अगर इससे कम करेगी ना तो इनके लिए पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेटअप होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर मैदान में होगी कि जनाब ये देखो हमने सिंध के काश्तकारों को 4000 रुपए दिया, ये पंजाब के हुकूमत पंजाब के काश्तकारों को गला काट रही है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर 3900 या 3800 रुपया हुकूमत गंदम की कीमत मुकर्रर करती है तो ये जस्टिफाई होगा, इससे किसान को किसी तरह कोई मसला नहीं होगा? 3900 तक अक्सर तो 4000 होनी चाहिए। अगर 4000 नहीं करते तो 3900 भी करते हैं, जो साबका हुकूमत का नोटिफिकेशन है निगरान हुकूमत का, तो चलो उस पर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे आते हैं 3600 पर तो फिर काश्तकार एहतियाज करेगा, क्योंकि सिंध में 200 रुपए का बोरी मगर 500 रुपए का फर्क पड़ जाता है एक बोरी मगर। तो किराया कितना लगना? सिंध का 200 रुपए बोरी का बाहर ले जाएंगे काश्तकार, यहाँ को ले गए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो अभी खबरें हैं कि पंजाब में फूड डिपार्टमेंट की जो एक मीटिंग हुई है जिसको चेयर कर रहे थे बिलाल यासीन साहब, उसमें जो कीमत के हवाले से डिस्कशन हुई जिसके ऊपर मुस्लिम लीग के काफ़ी एमपीएस ने रेजिस्ट भी किया कि इतनी कम कीमत ना की जाए। तो जो मेरे पास इत्तलात है वो 3000 रुपये मन तक के हैं। तो अगर कीमत 3000 रुपये मन चली जाती है तो ऐसे में फिर किसान के पास क्या होगा, क्या ऑप्शंस होंगे? किसान फिर सड़कों पर होगा, दमादम मस्क अंदर होगा, और तो कुछ नहीं इसका हल। नहीं तो आप समझते हैं कि 3000 में किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं होती या किसान को प्रॉफिट्स नहीं मिलते, उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता? देखिए इस वक्त जो सियासी सिनेरियो है ना जी, उसमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जिसमें जमात इस्लामी है, जमातुल इस्लाम फजलमंद ग्रुप पर, तीसरी जो सबसे बड़ी जमात है वो है तहरीक इंसाफ। वो अब उन्होंने इस चीज को एक्सप्लाइट करना है कि जनाब ये देखो काश्तकारों का नुकसान हो रहा है, हम आपके साथ हैं, बाहर निकले, हम आपकी क्यादत करते हैं, आपको ये रेट दिलवाएंगे, लेकिन उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा हमारी बदकिस्मती है कि जो वजीर है, वजीर खजाना और वजीर खुराक, वो दोनों शहरी आदमी, उन्हें पता ही कोई नहीं कि विरासत होती क्या है। अच्छा, बिलाल यासीन शहरी आदमी, उन्हें क्या पता विरासत क्या है? बिल्कुल ठीक है ना। दूसरे जो है अपने जो वजीर खजाना है वो जिम्मेदार भी है, मियां शौहर मान बड़े जिम्मेदार है, लेकिन गंदम के काश्त नहीं, वो लाहौर के साथ उनके रखते हैं, इसलिए गंदम कम, दूसरी चीजें ज्यादा काश्त करते हैं, सब्जियां वगैरह, दूसरी चीजें जहाँ उन्हें बेनिफिट है। तो क्योंकि उनके सामने नजर आ रहा मार्कअप के जो पिछली निगरान हुकूमत का फैसला था गलत, उसकी वजह से आज हम
पंजाब का काश्तकार जलील हो रहा है। और नकवी साहब जो बेड़ा गर्क कर गया सूबे का कि उसने जो इम्पोर्ट कराई गंदम और मक्खी वजीर तारिक बशीर चीमा और वजीर तिजारत ने रल के जो घपला किया है कि 31 मार्च तक इम्पोर्ट की इजाजत है जनाब लिया है, और उसका जो रेट रखा है इन्होंने गंदम का फ्लोर मिलों को सप्लाई करने का वो इम्पोर्टेड रेट से ज्यादा बना दिया ताकि स्मगलिंग ना हो, बहाना ये बनाया गया। तो वो गंदम गुलामों में पड़ी रहेगी, वरना वो स्पोर्ट प्राइस और गंदम की जो कीमत मुकर्रर करनी थी इन्होंने फ्लोर मिलों के लिए, अगर वो एतबार होती तो वो गंदम निकल जाती और हुकूमत पंजाब को मार्कअप भी बच जाता 8-9 अरब का, और इस वक्त वो गंदम परचेज करने की पोजीशन में होती ना हो। लेकिन अब ये जो गंदम पड़ी हुई है जो निगरान हुकूमत ने इम्पोर्ट की, उसके बाद तो इस मरतबा तो ये भी इतलात हैं कि गंदम जो प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट वो पिछली मरतबा की निस्बत तकरीबन आधी से भी कम गंदम है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इस दफा तो इनका जो प्रोग्राम, मेरी भी मीटिंग इनकी हुई है डायरेक्टर के साथ, सेक्रेटरी के साथ भी, तो इनका पहले प्रोग्राम यही था कि हम नहीं खरीदेंगे, प्राइवेट सेक्टर खरीदिए, हम उसको बारदाना मुफ्त दे देंगे, पैसे देंगे, स्टोरेज फैसिलिटी दे देंगे मुफ्त, फ्यूमिगेशन मुफ्त कर देंगे, और ये गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट प्राइस है उस पर खरीद कर बेशक रखें, और जब चाहे जिस वजह चाहे ये शोखर कर ले अपना मुनाफा इनका, हमारा कोई शर्क नहीं होगा, हमें ये स्पोर्ट दे देंगे, बारदाने की मुफ्त, स्टोरेज की और दूसरा फ्यूमिगेशन, ये 3 चीजें हम इन्हें प्रोवाइड कर देंगे मुफ्त। उसमें ये अपना इन्वेस्टर है, फ्लोर मिलों के साथ इनकी मीटिंग हुई है, वो नाकाम हो गए। फ्लोर मिलों वाले इस बात पर नहीं एग्री हुए कि 22% हम मार्कअप कैसे अदा करेंगे गंदम का। नहीं तो अब अगर गवर्नमेंट 20 लाख टन प्रोक्योर करती है या 18 लाख टन प्रोक्योर करती है या 22 लाख टन प्रोक्योर करती है, मतलब ये मैक्सिमम फिगर्स हैं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट को प्रोक्योर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर बकिया गंदम किधर लेकर जाएगा किसान? बस वो जो अपने स्टॉकिस्ट है वो खरीदेंगे 3400, 3300, 3200 रुपए, हमारा अगर 3900 रुपए रेट होता है तो बहुत ये क्राइसिस होगा। और इसको खास तौर पर तहरीक इंसाफ असेंबली में भी और सड़कों पर भी फ्लाइट करेगा, काश्तकार निकलेंगे उनके साथ, क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक भी है काश्तकारों में, वो काश्तकार फ्रंट पर आएंगे और वो हमारी जैसी काश्तकार तंजीमों को कहेंगे जनाब आए, आप लीड करें, हम आदमी भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, गवर्नमेंट को हलाएं जरा, ये होना। फिर नहीं तो आप क्या समझते हैं इफ्तिखार साहब, इस मरतबा क्या बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है गंदम? जो भी फैसला करती है, लेकिन इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे, जहाँ वो गंदम ले जाना चाहता है ले जाने में कोई रुकावट ना डाले, उम्मीद है फिर काश्तकार को एक अच्छा रेट मिल जाएगा। कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत 20-22 लाख टन प्रोक्योर करती है तो बकिया गंदम के लिए मतलब ये जिला बंदियां खत्म कर दें, सूबा बंदियां खत्म कर दें? हमारा नहीं पड़ती 40 लाख टन से नीचे अगर प्रोक्योर करेगी ना तो काश्तकार खत्म हो जाएगा। काश्तकार के पास जो बात है काश्तकार वो बाजार में लेकर फोन कर देगा, जो MP MNA है या अब बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड है या ब्यूरोक्रेट है या आर्मी के लोग हैं या जुडिशरी के लोग हैं, वो बाजार में ले देंगे, अपनी कणक ले देंगे। बाकी गरीब काश्तकार जो 12.5 एकड़ तक का माल के इरादी वो तो रुल जाएगा। नहीं, आप अगर गवर्नमेंट 20 लाख टन प्रोक्योर करती है तो बकिया गंदम के लिए अगर जिला बंदी खत्म कर दी जाती है, किसान को इजाजत दे दी जाती है कि वो जिले से बाहर, वो सूबे से बाहर गंदम बेच सकता है, तो इससे किसी हद तक भरपाई हो सकती है, या आप समझते हैं कि ये ऑलरेडी चूंकि बम्पर क्रॉप है? अगर मार्केट 39 रुपए रेट गवर्नमेंट करती है तो अगर ये 20 लाख टन परचेज करते हैं तो मार्केट का रेट 3300-3400 से ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। 3500 तो अगर ओपन कर देंगे तो हो सकता है 200 रुपए मन का फर्क पड़ जाए, क्योंकि फिर व्यापारी और ऐसे आ जाएगा जनाब यहाँ से उठाकर वहां ले जाते हैं, चलो बॉर्डर के नजदीक इसे स्टोर कर लेते हैं, जब वहाँ रेट अफगानिस्तान का सही होगा वहाँ हम भेज देंगे, क्योंकि फिर फ्लोर मिलों वाले भी कर लेंगे, क्यों कंपटीशन हो जाएगा ना, जब आप बंदी नहीं लगाएंगे तो कंपटीशन होगा ना, फिर कंपटीशन में हर कोई आ सकता है, इसके पास पैसे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि एक और हुकूमत के जहन में प्लान किसान कार्ड का है कि अगर हम रेट कम भी देते हैं तो हम किसान कार्ड के तहत किसान को कोई थोड़ी बहुत सब्सिडी दे दें, तो ये कोई पॉजिटिव रहेगा किसान के लिए? नहीं, ये तो सारा गलत है, जो ढोंग है। किसान कार्ड वो जब जाएंगे हम लेने के लिए पैसे बैंक में या दूसरे वो जो आपने कह रहा है अपने इजी पैसा अकाउंट वालों से, तो वो काश्तकारों का इस्तेमाल होना, हमें कार्ड की जरूरत ही कोई नहीं है। ये तो सिर्फ एक तस्वीर छुपाने के लिए ये मियां नवाज शरीफ कार्ड है, ये बेनजीर कार्ड है, इन कार्डों की जरूरत क्या है काश्तकार को? ठीक हो गया। तो आखिर में ये भी बताइए इफ्तिखार साहब, अभी आप चूंकि शुगर कैन के मामलात को भी बड़ा कीनली देखते हैं,
अभी तक शुगर मिल्स ने मुकम्मल तौर पर किसानों की पेमेंट नहीं की। मुझे रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से कुछ दोस्त बता रहे थे जिन्होंने उनको फ़रोख्त किया कि अभी भी लाखों रुपए शुगर मिल्स की तरफ पेंडिंग है। तो ये क्यों पेमेंट्स नहीं हो रही और आपके पास कोई इत्तलात हैं कि कब तक एक्सपेक्टेड हैं पेमेंट्स? इस वक्त 11 शुगर मिलें हैं जो मेजर डिफॉल्ट कर रही हैं, जिसमें रमजान शुगर मिल है, मदीना शुगर मिल है, अच्छा चिनार शुगर मिल है, अपने जो है अपने कीना तालने वाला शुगर मिल, अपने जो है मुजफ्फरगढ़ वो है, और काफी अपने शकरगंज 1 है, शकरगंज 2 है। ये सारी मिलें 11 मिलों को नोटिस हमने दिलवाए हैं कि कमिश्नर साहब की मेहरबानी है। तो अब ये मिलें कोशिश कर रही है कि हम बकाया पेमेंट जिन लोगों की रहती है उन्हें चेक दे दें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि इस तारीख को हमारी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ कह सबसे ज्यादा डिफॉल्ट जो इस वक्त है मदीना और रमजान का है। रमजान के पास एक आदमी का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए एक ही आदमी का बकाया जाता है। 3.5 करोड़। मुझे कल उसने फोन किया, व्हाट्सएप किया अपने कोई 190 CPR। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत की किसानों को लेकर पॉलिसीज काफ़ी ख़तरनाक लग रही हैं और किसान आने वाले दिनों में परेशानी का शिकार ही नज़र आ रहा है, उसके लिए रिलीफ नज़र नहीं आ रहे। असल में इस वक्त इस साल जो 14 लाख एकड़ रकबा गंदम का ज्यादा काश्त हुआ है, दूसरा मौसमी हालात और गंदम को फेवर कर रहे हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि बरानी एरिया की पैदावार पिछले साल से बेहतर है क्योंकि बारिशें हो रही हैं अभी तक इस्लामाबाद पिंडी में जो बरानी एरिया है। तो उसकी पैदावार अगर 2 मन एकड़ बढ़ जाती तो छिपनी पैदावार बढ़ जानी है, ठीक है नहीं। तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए कि जो 14 लाख एकड़ रकबे पर गंदम आनी है वो कम से कम भी 5 करोड़ मन गंदम आनी है, तो वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक। चलें देखते हैं इफ्तिखार साहब हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसीज बनाती है और किसान को किस तरह का रिलीफ मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज 30 मार्च आ गई, अभी तक कुछ भी नहीं है। पूरा तकरीबन आज 20 दिन हो गए हम भी इनके साथ राब्ते में, लेकिन कुछ नहीं, टच से मस नहीं हो रही बस। बिल्कुल ठीक। चलें देखते हैं कि हुकूमत अब इस मैटर को कितना सीरियसली लेती है, क्योंकि जितना इजी गवर्नमेंट इस मामले को लेकर हुई है ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि किसान को अगर उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा और किसान सड़कों पर आ गया तो गवर्नमेंट के लिए मामला को चलाना ईजी नहीं होगा। इफ्तिखार मोहम्मद साहब सदर अंजुमन काश्तकारा पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।